जाता है। पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड, तीसरा है अमोनिया क्लोराइड, चौथा है फेरिक क्लोराइड। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है फेरिक क्लोराइड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है SnS2, FeS2, FeCl3 और चौथा है Fe2O3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2 नंबर हो जाएगा, यानी फेरस सल्फेट FeSO2, या इसका एक और नाम है कॉपर पाइराइड्स, को झूठा सोना के नाम से भी जाना जाता है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेप किया जाता है, यानी लकड़ी की जो भी वस्तु है उसमें कीड़ा लग जाता है जिससे वो कमजोर हो जाता है, तो उसे बचाने के लिए उस पर कौन सी लेप चढ़ाई जाती है? पहला है ऑप्शन जिंक क्लोराइड का, दूसरा है सोडियम क्लोराइड का, तीसरा अमोनिया क्लोराइड का, चौथा है सिल्वर ब्रोमाइड का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ हो जाएगा 1 नंबर, यानी जिंक क्लोराइड का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिथोपिन है, लिथोपिन का इसमें रासायनिक सूत्र बताना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है BaSO4 प्लस ZnS, दूसरा है BaS प्लस ZnSO4, तीसरा है BaSO4 प्लस ZnSO4 और चौथा है ZnS3 प्लस BaSO4। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा, यानी BaSO4 प्लस ZnS का। सफेद कशिश का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 4 ऑप्शन में से आपको बतानी है कि सफेद कशिश इसमें कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर है 31 का 2 नंबर हो जाएगा, यानी ZnSO4.7H2O जो है सफेद कशिश का रासायनिक सूत्र है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 232। किस धातु की कमी हो जाने से त्वचा पर खरोंच जैसी दिखने लगती है? यानी किस धातु की कमी हो जाती है जिससे हमारे शरीर पर थोड़ा सा भी छूने से शरीर पर खरोंच जैसा निशान हो जाता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है सोना, दूसरा है लोहा, तीसरा है चांदी, चौथा है जस्ता। इसका जो करेक्ट आंसर है 32 का 4 नंबर हो जाएगा, यानी जस्ता जो है इसकी कमी से हमारे शरीर पर खरोंच जैसे निशान त्वचा के ऊपर दिखने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 234। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेप का क्या नाम है? यानी इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत चढ़ाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है तप्त निमज्जन करना, दूसरा है कलई करना, तीसरा है शहद लेपन और चौथा है विद्युत लेपन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 234 का 3 नंबर, यानी ये शहद लेपन उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 235। निम्नलिखित धातुओं में से लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाती है? पहला है जस्ता की परत चढ़ाना, दूसरा है तांबा की, तीसरा है कैडमियम की, चौथा है टीन की। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का 1 हो जाएगा, यानी जस्ता की परत चढ़ाने की क्रिया, जो लोहे पर जब जस्ता की परत चढ़ा देते हैं तो उसे गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनाइजिंग कहलाती है यह प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 236। निम्नलिखित में विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? यानी जो सबसे अधिक बिजली को अपने अंदर से होकर जाने देती है। इन 4 ऑप्शन में से आपके बताना है कि सबसे बेहतर कौन है। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है लोहा, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है कॉपर, चौथा है सिरामिक। इसका जो सही आंसर है 3 नंबर हो जाएगा, यानी कॉपर जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, यानी तांबा। कॉपर का दूसरा नाम तांबा है, जिसका रासायनिक संकेत Cu होता है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? यानी सोने की जो आभूषण बनाए जाते हैं उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है तांबा है, दूसरा है पारा, तीसरा है प्लेटिनम, चौथा है एल्यूमिना। इसका जो सही आंसर है 37 का पहला है, यानी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन
मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? नहीं, जब मनुष्य के शरीर में तांबा धातु की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे कौन सी बीमारी होती है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है सिडरोसिस, दूसरा है रक्त अल्पता, तीसरा है घेंगा रोग और चौथा है विल्सन। इसकी जो सही आंसर हो जाएगी 238 का 4 नंबर हो जाएगा, यानी विल्सन। क्वेश्चन नंबर 239, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, इसमें से बतानी है कि नीला थोथा कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कॉपर सल्फेट होता है, यानी CuSO4.5H2O का जो होता है नीला थोथा, इसी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 240, तुतिया का रासायनिक सूत्र बताना है। तुतिया, इसका 4 ऑप्शन है। पहला है CuS, दूसरा है CuOH का होल 2, तीसरा CuCl2.2H2O, चौथा है CuSO4.5H2O। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट .5H2O का जो सूत्र होता है तुतिया रासायनिक का भी यही सूत्र होता है। तांबा का शत्रु तत्व कौन है? यानी इसमें किससे तांबा को हानि होती है और इसीलिए इसे कहा गया कि तांबा का शत्रु तत्व कौन है। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, इसमें आपको बतानी है। पहला है गंधक, दूसरा है कार्बन, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है हाइड्रोजन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा, यानी गंधक जो है तांबा का शत्रु कहा जाता है, जिसका संकेत एस होता है, सल्फर कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 242, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाई जाती है? यानी सोना जो होता है मुलायम होता है, तो उसे कठोर बनाने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है लोहा, दूसरा है निकेल, तीसरा है तांबा, चौथा है सीसा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 242 का 3 नंबर हो जाएगा, यानी उसमें तांबा मिलाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? यानी किसी भी सामान पर खरीदते समय हॉलमार्क दिखता है, तो इन किन वस्तुओं पर लगाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है खाद्य पदार्थ, दूसरा है स्वर्ण भूषण, तीसरा है पेट्रोलियम उत्पाद, चौथा है पर्यावरण मित्र उत्पाद। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, यानी स्वर्ण आभूषण, यानी गहनों पर जो होता है हॉलमार्क का निशान होता है। क्वेश्चन नंबर 244, बेकूफों का सोना के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है पायराइट्स को, दूसरा है गैलेना को, तीसरा है फ्यूराइट्स को, चौथा है पायरोलुसाइट्स को। इसकी जो सही आंसर हो जाएगी 44 का पहला हो जाएगा, यानी पायराइट्स जो होता है बेकूफों का सोना, या इसे झूठा सोना भी कहा जाता है। शुद्ध सोना होता है, कितने कैरेट का शुद्ध सोना होता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है 18 कैरेट, दूसरा है 20 कैरेट, तीसरा है 22 कैरेट, चौथा है 24 कैरेट। तो शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, यानी चौथा नंबर जो है ऑप्शन यहाँ सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, 18 कैरेट के मिश्रित होने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? यानी 18 कैरेट का जो सोना होता है उसमें शुद्ध सोना कितना % होता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, इसमें आपको सही जवाब देनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 2 नंबर हो जाएगा, यानी 75% जो होता है उसमें शुद्ध सोना मौजूद होता है, और 24 कैरेट में 100% शुद्ध सोना मौजूद होता है। पारा का निष्कर्षण मुख्यतः या किससे किया जाता है? यानी पारा धातु जो है इसकी प्राप्ति किसके निष्कर्षण से की जाती है? तो पहला है गैलेना से, दूसरा है बॉक्साइट से, तीसरा है सिनेबार से, चौथा है पायरोलुसाइट से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, यानी सिनेबार से पारा धातु का निष्कर्षण किया जाता है, जो प्रत्येक एग्जाम में हर बार पूछी जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 248, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव धातु है? यानी द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु को आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है सोडियम, दूसरा है बेरिलियम, तीसरा है लिथियम, चौथा है मरकरी। तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगी 4 नंबर हो जाएगी, यानी मरकरी। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है एल्यूमिना, दूसरा है मरकरी, तीसरा है प्लेटिनम, चौथा है पैलेडियम।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, यानी मरकरी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे 250। निम्नलिखित में कौन सा सामान्य ताप पर द्रव होता है, यानी इन धातु में जो ऑप्शन दी हुई है इसमें बताना है कि कौन समान ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है शीशा, दूसरा है पारा, तीसरा है निकल, चौथा है टीन। इसकी जो सही आंसर हो जाएगी 2 नंबर हो जाएगा, यानी पारा जो है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। पारा तथा किसी अन्य धातु के मिश्रण को कहा जाता है, यानी पारा के साथ कोई और धातु मिला दी जाती है, उसे क्या कहेंगे। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है एक्वा प्योर, दूसरा एक्वा रेजिया, तीसरा क्विक सिल्वर, चौथा है अमलगम। इसका जो सही आंसर हो जाएगी 51 का 4 नंबर हो जाएगा, यानी उसे अमलगम कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तत्वों को अमलगम में अनिवार्यतः होता है, क्या होता है। जो तत्व अमलगम होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो पहला है मरकरी, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है मैंगनीज, चौथा है आयरन। तो इसको जो सही आंसर हो जाएगी पहला हो जाएगा, यानी मरकरी उसमें पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता होती है, यानी पारे का उपयोग तापमापी यानी बुखार नापने में थर्मामीटर में यूज किया जाता है। इसका कारण क्या है। पहला है उच्च घनत्व, दूसरा है कम द्रवता, तीसरा है उच्च संचालन शक्ति, चौथा है उच्च विशिष्ट ऊष्मा। इसकी जो सही आंसर हो जाएगी 253 का 3 नंबर, यानी उच्च संचालन शक्ति। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सामान्य ट्यूबलाइट यानी प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, यानी ट्यूबलाइट जो होता है उसमें कौन सी गैस भरी हुई रहती है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। आर्गन के साथ सोडियम वेपर, नियोन के साथ सोडियम वेपर, आर्गन के साथ मरकरी वेपर, नियोन के साथ मरकरी वेपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, यानी कि आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है Gs, दूसरा है HgO, तीसरा है Ag2Cl2 और चौथा है AgCl2। तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगी 55 का पहला हो जाएगा, यानी HGS जो है सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है। औषधियों में मकर ध्वज के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन का रासायनिक सूत्र बताएं। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन में इसमें बताना है कि औषधि में मकर ध्वज के रूप में कौन सी इसमें से मिलाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि HGS जो सिंदूर का रासायनिक सूत्र है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 257। केरोसिव सप्लीमेंट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पहला है AgCl2, दूसरा है Ag2Cl2, तीसरा है AgS, चौथा है AgO। इसकी जो सही आंसर हो जाएगी 57 का पहला हो जाएगा, यानी AgCl2। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। कलोमल का रासायनिक सूत्र बताएं। कलोमल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यहाँ आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। AgCl2, दूसरा AgCl2, AgS, AgSO4। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, यानी Ag2Cl2 जो होता है कलोमल का रासायनिक सूत्र होता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 259। सिनेबार का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, इसमें बतानी है सही आंसर कौन होगी। पहला है AgS, दूसरा है PbS, तीसरा है CuO, चौथा है MgSO4। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा 59 का पहला हो जाएगा, यानी HgS। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 260। पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है, यानी पारा को कौन सी धातु के बर्तन में रखे जाते हैं। पहला ऑप्शन है सिल्वर, दूसरा है लेड, तीसरा है लोहा, चौथा है जस्ता। इसकी जो सही आंसर हो जाएगी 3 हो जाएगा, यानी इसे लोहा के पात्र में यानी लोहा के बने बर्तनों में पारा को रखा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 61। शीशा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अवस्था से किया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है गेलेना, दूसरा है सीरूसाइट, तीसरा है सिनेबार, चौथा है हेमेटाइट। तो पारा का शीशा का जो निष्कर्षण है मुख्यतः की जाती है पहले, यानी गेलेना से की जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 262।
वाहनों से उत्सर्जित धुएं में किसकी उपस्थिति से प्रदूषण होता है, यानी वाहन जो चलाते हैं गाड़ी, उसमें से बाहर से जो धुआं निकलता है उसमें कौन सी गैस होती है जो प्रदूषण का कारण होती है, यानी कौन सा तत्व धातु उसमें से निकलता है। पहला है लोहा, दूसरा है सोडियम, तीसरा है पोटेशियम, चौथा है सीसा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी इसमें सीसा पाया जाता है जिसके कारण वातावरण प्रदूषित होती है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है, यानी अस्थायी तत्व का आपको इसमें चुनाव करना है। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा रेडियम, चौथा है सीसा। तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगी 63 का 4 नंबर हो जाएगा, यानी सीसा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। संचालन बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, यानी संचालन बैटरी जो होती है उसमें कौन सी धातु लगी हुई रहती है अंदर की तरफ। तो पहला है तांबा, दूसरा है सीसा, तीसरा एल्यूमिनियम, चौथा है जस्ता। यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगी, यानी सीसा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 265। रेड लेड का सूत्र में आपको चुनाव करना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, यानी Pb3BO4 हो जाएगा। Pb3O4 जो होता है रेड लेड का रासायनिक सूत्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है कार्बोरेंडम, दूसरा है टंगस्टन, तीसरा है कास्ट आयरन, चौथा है नाइक्रोम। इसमें आपको अधिक तन्य और कठोर का चुनाव करना है। तो 66 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। टंगस्टन जो धातु है अधिक कठोर और तन्य होती है। क्वेश्चन नंबर 67। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है। जब कोई भी बिजली का बल्ब होता है उसका फिलामेंट किस धातु का बना होता है, इसमें आपको चुनाव करनी है। पहला एल्युमिनियम, दूसरा चांदी, तीसरा लोहा, चौथा टंगस्टन। तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगी 4 नंबर हो जाएगी, यानी इसमें टंगस्टन का जो इसका फिलामेंट होता है टंगस्टन धातु का बना होता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 68। निम्नलिखित में कौन सी धातु रोशनी के बल्ब के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन में है। पहला लोहा, दूसरा मोलिडेनम, तीसरा है चांदी, चौथा है टंगस्टन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, यानी टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में कौन सी कठोरतम धातु है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है सोना, दूसरा लोहा, तीसरा प्लेटिनम, चौथा टंगस्टन। इसमें सबसे अधिक कठोर धातु का चुनाव करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, यानी प्लेटिनम जो है सबसे अधिक कठोर धातु है। क्वेश्चन नंबर है अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 70। एडम उत्प्रेरक के नाम से जाने जाने वाला इसमें कौन सा तत्व है। तब 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। इसमें चुनाव करनी है सही का। पहला है प्लेटिनम, दूसरा निकल, तीसरा प्लेडियम, चौथा है एल्यूमिना। तो इसकी जो सही आंसर है पहला हो जाएगा, यानी प्लेटिनम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गेलेना का रासायनिक नाम क्या है, यानी गेलेना का जो रासायनिक नाम है आपको नाम बतानी है। पहला है लेड सल्फेट, दूसरा है लेड ऑक्साइड, तीसरा है लेड सल्फाइड, चौथा है कैल्शियम सल्फेट। तो इसकी जो सही आंसर है 3 नंबर हो जाएगा, यानी लेड सल्फाइड। गेलेना का रासायनिक नाम लेड सल्फाइड होता है।